पेश करते आए। इसका परिणाम क्या हुआ समाज में कि ये चलन धीरे धीरे शुरू हो गया। जो लोग पहले कुछ चीजों को कुरीतियां समझते थे वो अब धीरे धीरे ये मानने लगे कि ये तो आधुनिकता का एक पैमाना है। सिगरेट हो गई, शराब हो गई, पब में जाना हो गया, आपका जैसे नाइट आउटिंग हो गया, इन तमाम चीजों को फिल्म निर्माता धीरे धीरे परोसते रहे और अब जानबूझकर धर्म को टारगेट करना ताकि इनकी टीआरपी जो इनका प्रमोशन है वो मुफ्त में हो जाए, ये कितना ठीक है? देखिए, मैं सर्वप्रथम ये बात बोलना चाहूंगा कि बड़ा ही दुखद है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर एक तो अभिव्यक्ति की आजादी बोलकर हम लोग बिल्कुल हर चीज की आजादी ले लेते हैं। यहां पर समझना पड़ेगा कि आजाद अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम सड़कों पे उतर जाते हैं। अपने दायित्व हम कब समझेंगे कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। कि देखिए कि जब किसी को भी हक नहीं मिलता कि किसी की धार्मिक भावना या आस्था को चोट पहुंचाए, ठेस पहुंचाए। और यहां पर अमूमन देखा गया है, आप पिछले कई सालों में चले जाइए कि यहां पर एक फैशन सा बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि एक विशेष समुदाय को लेकर, एक धर्म को लेकर आप सारी अभद्र टिप्पणियां भी कर दें, मजाक भी कर दें। आप मैं देखिए ना, कितना दुख होता है मुझे बोलते हुए, रामायण को लेकर आप अलग अलग वर्जन दिखा रहे हैं। ये आप फ्रीडम एक्सप्रेशन, ये जो क्रिएटिव फ्रीडम आप किसी और के साथ कर सकते हैं क्या? यहां पर ये जैसे बोला जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसी तरह से किसी को हक नहीं मिलता कि आप किसी की भी धार्मिक भावना को चोट पहुंचाएं। यहां पर यह संवेदना दिखानी पड़ेगी, महज बोलने से काम नहीं चलने वाला, या वहां पर भी हम राजनीति ले आए। ये बहरहाल ये जो मुद्दा है तांडव वेब सीरीज का, इसको हम हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुद्दा, क्योंकि यह है कि यहां पर आपने क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आपने सारी जितनी सीमाएं थी उनको आपने लांघ दिया। आपने जो ये सही मामले में इन्होंने उल्लंघन करा है, और यही कारण है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बोला कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास अगर ये खुद सेल्फ रेगुलेटरी कोड नहीं लेके आते तो हमारे को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और कोई सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, समय आ गया है कि कोई अच्छी नजीर पेश करनी पड़ेगी, नहीं तो इसी तरह से क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप कुछ भी करते जाएंगे। उससे देश में माहौल अच्छा करना है कि माहौल बिगाड़ना है? और यहां पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अखिलेश यादव देखिए बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग सम्मान करते हैं उनका योगदान है हिंदुस्तान की राजनीति में, लेकिन यहां पर समझना यह पड़ेगा कि इस तरह से पहले आपने टीके को लेकर बोल दिया कि आपने टीका नहीं लगाना, बिल्कुल आपका हक, आपका बिल्कुल आपको अधिकार है उस बात का विरोध करने का। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप ना लगवाएं, वो बात समझ आती है। फिर भी वो भाजपा का टीका तो है नहीं कि उनके दफ्तर में बनाए। बहरहाल ये बोलना कि यहां पर भाजपा जो है या भाजपाई जितने हैं वो लोग ध्यान भटकाने के लिए, किसान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, यह समझना पड़ेगा कि आप खुद सोचिए कि 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया था, इतने सालों से जो वाद विवाद वाला बाबरी मस्जिद, राम मंदिर वाला मुद्दा था, उसका समाधान निकल गया। और पूरे देशवासियों को नमन करना चाहिए कि कितनी अच्छी नजीर पेश करी सबने कि एक सौहार्द का, प्रेम, एकता, हमने जिस तरह से भाईचारे का माहौल बना के रखा। और यहां पर वही एक अपेक्षा करी जा रही थी, अब कम से कम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर हम लोग विकास को तवज्जो देंगे, और यहां पर हम लोग फिर एक वाद विवाद में उलझ गए। या उसका कारण क्या है? उसका सीधा सा यह है कि आप क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आपको मापदंड तय करने पड़ेंगे कि आपकी कितनी लिमिटेशंस है। यहां पर आप उस सीमा के बाहर नहीं जा सकते कि आप उस दायरे के बाहर जाएंगे तो निश्चित बात है कार्रवाई होगी। कि आप अच्छे कलाकार हैं, आप अभिनेता हैं, वो समझ आती है बात। और मैं यहां पर उदाहरण देना चाहूंगा कि बीआर चोपड़ा का जो महाभारत धारावाहिक था, कितना उसमें जो अर्जुन का जिन्होंने किरदार निभाया वो फिरोज खान थे, एक मुसलमान थे, और बखूबी निभाया, बहुत बहुत बढ़िया, और आज तक उनको हम याद करते हैं। तो यहां पर हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। देखने की अगर आवश्यकता है या समय की जो पुकार है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ हो जो यहां पर नियमों की भी धज्जियां उड़ाते हैं और सब चीजों को ताक पे रख देते हैं। कि यहां पर आपने देश को आगे उभारना है, ना कि हम इन्हीं मुद्दों में लगे रहें, फिर हम बार बार सांप्रदायिक बने, फिर उन चीजों में लेके जाएं। यहां पर एक अच्छी नजीर सरकार का भी अब दायित्व बनता है कि उनको बीच में मामले में आना पड़ेगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय को कुछ अच्छी नजीर पेश करनी पड़ेगी, और साथ साथ बिल्कुल एक निर्देश देने चाहिए सारे जितने कलाकार हैं या फिल्म इंडस्ट्री है या जितने ये बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले हैं कि आप इस तरह से ऐसे नियमों का इनको ताक में नहीं रख सकते, क्योंकि आप किसी की भावना को अगर चोट पहुंचती है तो वो बहुत ही एक गंभीर, बहुत ज्वलन मुद्दा है। बिल्कुल।